ઓકે, જેકે મિશ્રા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ક્યાંથી જોડાયા છે જેકે મિશ્રા? मिश्राजी, गुजराती में कंफर्टेबल छो? आपका सवाल गुजराती में कीजिए, मैं जवाब हिंदी में दूंगा. वो इश्यू नहीं है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं मतलब हरियाणा से, दंगल तो काफी चरम सीमा पर था, लेकिन दंगल में धोबी पछाड़ कुछ अलग टाइप से हुए और हरियाणा में जो माहौल था, परसेप्शन जो बिल्डअप किया था कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी. हमारे साथ उसके प्रवक्ता भी है अभी पैनल में. तो मिश्रा जी, क्या मतलब उठपटांग कैसे हो गई? ये अभी तो सेलिब्रेशन चल रहा है, हैट्रिक बनती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की हरियाणा में. अब देखिए, इसमें ऐसा है कि चाणक्य मशहूर ही इसीलिए है जुगाड़ करने के लिए. हवा बाजार कुछ कह रहा था, पब्लिक कुछ कह रही थी, ऑन कैमरा कुछ हो रहा था, एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे. जब जुगाड़ की बात आती है ना, तो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाते. आप ये सोच के चल रहे हो ऑफिस से कि भाई मेरे घर में आज मटर पनीर बनने वाला है, और पता लगे कि खिचड़ी बनी है. तो ये चीज होती है. ये देखिए, एवरीथिंग कैन बी मैनेज. मैं एक ही चीज जानता हूं, हर चीज मैनेज किया जा सकता है, बस आप में क्षमता होनी चाहिए मैनेज करने की. ये जो रिजल्ट है, मैं इस रिजल्ट को अपने हिसाब से सही नहीं मानता. 50-50 का टक्कर भी आया होता ना, 60-40 भी आया होता, तो मैं समझता कि हाँ सही है. रुझान बोलता है कि बीजेपी को 15 मिलेगा और कांग्रेस को 60 मिलेगा, 65 मिलेगा, और कहां बीजेपी इस समय 51 दिखा रही है और कांग्रेस 34 दिखा रही है. तो ये इतना बड़ा उलटफेर, तो फिर ये एनालिस्टिस बैठे क्यों हैं? फिर ये पोल वगैरह निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो फिर 2 साल का बच्चा भी 2 और 22 लिख देगा, आप मान लो कि यही सीट आएगी. गलत है. ये सेटिंग है, सब कुछ मैनेज किया गया है. और 2 दिन पहले वहां के सीएम ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया था कि सब कुछ मैनेज हो चुका है और हम बहुमती में आ रहे हैं. अच्छा, नायब सिंह सैनी की आप बात कर रहे हो? हाँ जी, नायब सिंह सैनी की आप बात कर रहे हो? हाँ, मैं नायब सिंह सैनी की बात कर रहा हूं. 2 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है कि सब कुछ एडजस्ट है, सब कुछ मैनेज है और हम बहुमती में आ रहे हैं. ये उस समय की बात है जब अभी मतगणना हुई नहीं है, और माहौल ये हर व्यक्ति जो निष्पक्ष है वो चीख चीख के कह रहा है. योगेंद्र यादव जी जैसे कह रहे हैं कि भाई इतनी ही सीट आएगी, और सीएम कह रहे हैं कि हम बहुमती में आ रहे हैं. तो उनको 3 दिन से पहले पता है, तो इट मींस कि उनको क्या पता है, आप समझ सकते हैं. नहीं, पता तो 400 पार का भी था, लेकिन नहीं इस देश में नहीं पोल स्ट्रेट या जो पोल होते उसकी विश्वसनीयता कितनी है वो देश की जनता जानती है. लेकिन हरियाणा के किस्से में मतलब क्या हुआ, क्या मैनेज नहीं हो पाया? विपक्ष से क्या मैनेज नहीं हो पाया, और क्या जो आप बात कर रहे हो जो सत्ता पक्ष है उसने मैनेज कर लिया? 5 करोड़ वोट कहां से आए 400 पार में? अगर वो 5 करोड़ वोट नहीं होते तो कितनी सीटों में फर्क आता? तो बात वो नहीं है, खेला तो वहां भी हुआ, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो पाया कि उनका मकसद पूरा हो पाए. नहीं, इतने वोट के बावजूद भी 400 पार का नारा प्रसिद्ध मतलब नहीं हुआ, मतलब वो टारगेट पूरा नहीं हुआ. हरियाणा के किस्से में अगर हम बात करें, क्या चीज मैनेज नहीं हो पाई, क्या ओपोजिशन क्या मैनेज नहीं कर पाया? मैं इसलिए बात करता हूं कि आज के इलेक्शंस में, आज के दौर में परसेप्शन बनाना जरूरी है, हर पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन परसेप्शन के साथ साथ आपको ग्राउंड पे भी वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा. मतलब कि आपका संगठन, हाँ, आपकी जो गिनती है आपको पता होना चाहिए. सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती, जो मैंडेट है उसको स्वीकारना पड़ेगा. सही में हरियाणा में ये आंकड़ा जो उलट गया है इतने सारे मुद्दों के बावजूद, तो इसके पीछे क्या बीजेपी की रणनीति को मतलब जवाबदार गिनवाते हैं, या फिर कांग्रेस में जो इंटरनली जो इश्यूज है? दूसरी चीज, मैं आम आदमी पार्टी को भी जोड़ूंगा. बाबा जो जेल से बाहर आए वो मुद्दा भी चर्चा में है, मायावती, चंद्रशेखर, रावण भी चर्चा में है, जेजेपी भी चर्चा में. इसलिए मैंने बोला कि क्या संभावना है कि जो मार्जिन होंगे हार जीत के वो कम से कम होंगे कुछ सीट पर, और ऐसी कितनी सीट हो सकती है 90 में से? 90 में से मेरे ख्याल से 22-25 सीट पे आप देखेंगे 5000 का हेर फेर अंदर ही होगा. पहली बात. दूसरी बात, इसमें बीजेपी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. अगर 51 सीट 50 सीट आ रही है तो इसमें गलती कांग्रेस की है. कांग्रेस ने
ये हवा तो बना दी कि आंधी आ रही है, लेकिन कांग्रेस आईना नहीं दिखा पाई। पब्लिक के बीच में जाके डोर टू डोर जा उन्होंने आईना नहीं दिखाया कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, उन्होंने आईना नहीं दिखाया कि किसानों के साथ क्या हुआ। वो नहीं दिखा पाए कि 10 सालों में बेरोजगारी कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी बढ़ी, वो समझा नहीं पाए। उनको ये लग रहा था कि स्टेज से रैलियों में या सभाओं में इतनी भीड़ आ रही है तो हमारी आंधी है। भीड़ खाना खाने भी आती है। ये हिंदुस्तान है जहां 200 रुपए मिलेंगे और 2 पूरी सब्जी मिलेगी, वहां भीड़ आती है। उसको आप अपना वोटर ना समझें। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती अगर मैं मानूं तो यही है कि लोगों को ही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए और अपने विपक्ष के तौर पे उन्होंने लोगों को यह समझा ही नहीं पाए कि आपके साथ गलत हुआ क्या है। बाकी फैक्टर तो ठीक है, आम आदमी ने 2-5% वोट काटे होंगे, लेकिन हार जीत में 2-5% वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की थी। आम आदमी, बीएसपी, चंद्रशेखर, ये कोई बहुत बड़े, इन सबको मिला लो ना तो भी मुश्किल से 5% वोट का हेरफेर होगा, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन कांग्रेस को ये लगा, भीड़ देख के ये लगा कि हम आगे हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि घर घर या पंचायत का मुखिया पकड़े, समाज का मुखिया पकड़े और उनसे समझाएं, घर घर अपनी बात रखें कि आपके साथ पिछले 10 सालों में क्या गलत हुआ है और परिवर्तन करना है तो क्यों करना है, ये समझाने में कांग्रेस विफल गई। અત્યારે હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે વિશ્લેષક જીકે મિશ્રા। મિશ્રાજી, આપનું સ્વાગત છે। थैंक यू। मिश्रा जी, अभी के लिए जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है, एग्जिट पोल में जो हमें देखने को मिल रहा था, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस को विजयी दिखा रही थी, लेकिन अभी जो चित्र सामने आ रहा है वो विपरीत हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपकी राय क्या है इसके बारे में? मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस ने जो गलती की वो यही है, उसने रैपर तो बहुत अच्छा बनाया गिफ्ट का, लेकिन अंदर माल कुछ नहीं निकला। वो सभाओं में जो भीड़ आई, जो रैलियों में भीड़ आई, उनको ये लगा कि जन सैलाब उनके साथ है, लेकिन जन सैलाब तक वो पहुंच ही नहीं पाए। वो घर घर नहीं पहुंचे, वो समाज तक नहीं पहुंचे, वो जाट समाज तक नहीं पहुंचे, किसानों तक नहीं पहुंचे। पहलवान बेटियों के साथ गलत हुआ, अग्निवीर के बच्चों के जो अग्निवीर में जुड़े हैं उनके परिवारों तक नहीं पहुंचे ठीक से कि भाई ये चीज आपको क्या तकलीफ दे रही है। तकलीफ तो हरियाणा में इतनी थी कि मैं कहता हूं कि अगर एक नौसिखिया व्यक्ति भी जीतने की कोशिश करता तो जीत जाता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के साथ वही हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ था। एक समय ऐसा था मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह के एंटी कमेंसी के सामने यही लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन क्या हुआ, उल्टा। वही चीज आज हरियाणा में देखने मिल रही है। कांग्रेस लोगों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रही। જી બિલકુલ। તો દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચા છે તે આગળ પણ યથાવત રહેશે। હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીરના ચૂંટણીના પરિણામોની પળે પળની અપડેટ આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું, પરંતુ અત્યારે હાલ સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો। આપ જોતા રહો જીએસટીવી ન્યૂઝ।